मध्य पूर्व की आग अब परमाणु जंग की आहट दे रही है। शुक्रवार सुबह इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया। जवाब में तेहरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन छोड़े, जो अब इराक और जॉर्डन के रास्ते इजरायली सीमाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। IDF ने चेतावनी दी है कि जल्द ही मिसाइल अटैक भी हो सकता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या ईरान सीधे इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना सकता है? न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर वार करेगा। उसका दावा है कि उसने इन सभी ठिकानों की विस्तार से जासूसी कर रखी है। तो क्या है वो न्यूक्लियर ठिकाने जो ईरान की रडार पर सबसे ऊपर हैं? आइए जानते हैं। एक, नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, डिमोना। इजराइल का सबसे अहम न्यूक्लियर बेस, जिसे डिमोना के नाम से जाना जाता है। यही प्लूटोनियम का उत्पादन और उससे जुड़ी परमाणु गतिविधियां होती हैं। माना जाता है कि इजराइल के परमाणु बम का असली कारखाना यही है। 2, एलाबुन, आइलबिन। ये इजराइल का दूसरा बड़ा हथियार भंडारण केंद्र है। यहाँ टैक्टिकल न्यूक्लियर शेल और लैंड माइन जैसी चीजें रखी जाती हैं। अगर ईरान सर्जिकल स्ट्राइक की सोचता है तो ये जगह टॉप टारगेट हो सकती है। 3, कफर ज़ेखारिया, KFR ज़ेखरिया। इस जगह को न्यूक्लियर मिसाइल बेस और बम स्टोरेज के तौर पर देखा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ परमाणु बमों का संग्रह होता है और मिसाइल लॉन्च की तैयारी भी यहीं होती है। 4, नहाल सोरेक, नहल सोरेक। इजरायली हथियारों की लैब कहें तो गलत नहीं होगा। अमेरिका की नेशनल वेपन्स लैब्स की तरह ये रिसर्च सेंटर हथियारों की डिजाइनिंग, निर्माण और टेस्टिंग का काम करता है। 5, योडफैट। यहाँ न्यूक्लियर हथियारों की असेंबली होती है, यानी जिन पुर्जों को अलग अलग जगह बनाया गया है उन्हें जोड़ा जाता है और हथियार को अंतिम रूप दिया जाता है। 6, तिरोश। इजराइल का स्ट्रैटेजिक वेपन स्टोरेज सेंटर। माना जाता है कि यहाँ सबसे घातक और बड़े परमाणु हथियार रखे जाते हैं। अगर ईरान कोई बड़ा संदेश देना चाहे तो यह जगह उसका निशाना बन सकती है। 7, राफेल वही एजेंसी है जो इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों को असेंबल करने की जिम्मेदारी संभालती है, यानी एक तरह से मेक इन इजराइल का हेडक्वार्टर।